मच्छरों के प्रति प्रतिरोध एबीसीसी 11 उत्परिवर्तन। मच्छर मुख्य रूप से पसीने में मौजूद रासायनिक संकेतों के माध्यम से इंसानों की ओर आकर्षित होते हैं, खासकर उन यौगिकों के कारण जो उनके लिए संभावित रक्त भोजन का संकेत देते हैं। एबीसीसी 11 जीन में एक दुर्लभ प्रकार का परिवर्तन इन यौगिकों के उत्पादन के तरीके को बदल देता है, जिससे कुछ व्यक्ति मच्छरों के लिए लगभग अदृश्य हो जाते हैं। सामान्य आकर्षक रसायनों को छोड़ने के बजाय उनके शरीर से ऐसा पसीना निकलता है जिसकी संरचना मच्छरों के संवेदकों को सक्रिय नहीं करती। इसका प्रभाव वास्तविक जीवन में बहुत स्पष्ट होता है। जहां अन्य लोग गर्मियों की शामों में खुजलीदार फुंसियों से ढक जाते हैं, वहीं इस विशेषता वाले लोग अक्सर बिल्कुल अछूते रहते हैं, मानो उनके चारों ओर कोई अदृश्य ढाल हो। यही जीन का प्रकार अन्य गुणों को भी प्रभावित करता है, जैसे कान का मैल किस प्रकार का होगा और यहां तक कि प्राकृतिक शरीर की गंध भी। इसे असाधारण बनाने वाली बात इसका विकासवादी लाभ है। उन क्षेत्रों में जहां मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां आम हैं, यह आनुवंशिक अंतर महत्वपूर्ण जीवन रक्षा लाभ दे सकता है। अत्यधिक घनी हड्डियां LRP5 उत्परिवर्तन। LRP5 जीन में एक दुर्लभ परिवर्तन किसी व्यक्ति की हड्डियों को सामान्य मानव से कहीं अधिक घना और मजबूत बना सकता है। हड्डी का ऊतक आमतौर पर कठोरता और लचीलापन के संतुलन में होता है, लेकिन इस उत्परिवर्तन वाले लोगों में उनके कंकाल के अंदर का पदार्थ असामान्य रूप से सघन हो जाता है। इसका मतलब है कि उनकी हड्डियां टूटने का विरोध करती हैं, यहां तक कि उन परिस्थितियों में भी जहां अन्य लोगों को गंभीर फ्रैक्चर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, चिकित्सा शोधकर्ताओं ने ऐसे मामले दर्ज किए हैं जहां गिरने, टकराने या यहां तक कि सीधे सर्जिकल ड्रिलिंग से भी बहुत कम या कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि संरचना इतनी मजबूत थी। मेडिकल स्कैन पर ऐसी हड्डियां अपेक्षा से अधिक चमकीली और भारी दिखाई देती हैं, जिससे कभी कभी रेडियोलॉजिस्ट भी भ्रमित हो जाते हैं। दंत चिकित्सक अक्सर इस विशेषता को तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि इन दांतों में ड्रिलिंग के लिए अधिक बल और समय की आवश्यकता होती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर पूरी तरह से अटूट है, लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि ये लोग जीवन में एक तरह की प्राकृतिक कवच के साथ चलते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और अन्य अपक्षयी हड्डी संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, जो उम्र के साथ अधिकांश लोगों को प्रभावित करती हैं। टेट्राक्रोमैटिक दृष्टि। अधिकांश लोग रेटिना में 3 प्रकार की कोण कोशिकाओं पर निर्भर करते हैं, जो विशेष रूप से लाल, हरे और नीले तरंगदैर्घ्य के लिए संवेदनशील प्रकाश संवेदक होती हैं। हालांकि कुछ लोगों का जन्म चौथे प्रकार की कोण कोशिका के साथ होता है, जिसे टेट्राक्रोमेसी कहा जाता है। इस अतिरिक्त कोण के कारण उनका रंगों का अनुभव 3 चैनल प्रणाली से बदलकर 4 चैनल प्रणाली में बदल जाता है, जिससे वे उन सूक्ष्म रंगों और रंगतों के अंतर को भी पहचान सकते हैं जो बाकी सभी लोगों को एक जैसे दिखते हैं। उदाहरण के लिए, जहां एक सामान्य आंख किसी पेंट के नमूने को केवल गुलाबी के रूप में देखेगी, वहीं एक टेट्राक्रोमैट उसी पैच में दर्जनों अलग अलग रंगों के शेड्स को पहचान सकता है। यह बढ़ी हुई दृष्टि सूर्यास्त, कपड़ों या यहां तक कि खाने की सजावट तक में दिखाई देती है, जिससे दुनिया में इतनी विविधता नजर आती है जिसे बाकी लोग देख ही नहीं सकते। यह केवल और अधिक चमकीले रंग देखने की बात नहीं है, यह देखने की क्षमता का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है, जैसे दृष्टि के भीतर ही एक अतिरिक्त इंद्रिय का खुल जाना। शॉर्ट स्लीपर्स DEC2 जीन। DEC2 जीन में एक दुर्लभ बदलाव शरीर की नींद के आंतरिक नियंत्रण को बदल देता है। जहां अधिकांश लोगों को अच्छे से काम करने के लिए 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है, वहीं शॉर्ट स्लीपर्स केवल 4 से 6 घंटे की नींद में ही पूरी तरह तरोताजा रहते हैं, बिना थकान या मानसिक कमजोरी के कोई लक्षण दिखाए। यह अनिद्रा जैसा नहीं है, जिसमें कोई व्यक्ति नींद की कमी से जूझता है और दिन भर संघर्ष करता है। इसके बजाय उनके दिमाग और शरीर सामान्य समय के मुकाबले बहुत कम समय में पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। यह दक्षता उनके रोजमर्रा के जीवन में नजर आती है कि वे किस तरह से अपने दिन को जीते हैं। वे तरोताजा होकर उठते हैं, पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रहते हैं और अक्सर औसत व्यक्ति की तुलना में कई अतिरिक्त जागने के घंटों के कारण अधिक काम कर लेते हैं। इन व्यक्तियों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि उनकी नींद की चक्र अधिक प्रभावी ढंग से चलते हैं, जिसमें पुनर्स्थापनात्मक चरणों के दौरान वे गहराई और तेजी से गुजरते हैं। संक्षेप में, उनका DNA उन्हें उत्पादकता, सतर्कता और लचीलापन में एक प्राकृतिक बढ़त देता है। सुपर टेस्टिंग TAS2R 30-8 वेरिएंट स्वाद जीभ पर मौजूद विशेष रिसेप्टर्स द्वारा नियंत्रित होता है, जो मिठास, कड़वाहट और नमक जैसे यौगिकों का पता लगाते हैं। TAS2R 38 जीन के एक विशेष प्रकार के बदलाव से उन स्वाद कलिकाओं की घनता और संवेदनशीलता बढ़ जाती है जो कड़वे रसायनों पर प्रतिक्रिया करती हैं। इस गुण वाले लोग, जिन्हें अक्सर सुपर टेस्टर्स कहा जाता है, भोजन का स्वाद इतनी तीव्रता से महसूस करते हैं जिसकी कल्पना अधिकांश लोग नहीं कर सकते। उनके लिए ब्रोकोली या ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी कड़वी सब्जियां तीखी लग सकती हैं,
जबकि कॉफी या डार्क चॉकलेट बहुत अधिक तीव्र महसूस हो सकती है। यहां तक कि सलाद के पत्ते या जड़ी बूटियों जैसे रोजमर्रा के स्वाद भी तेज और लंबे समय तक टिके रहने वाले लगते हैं। यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता केवल कुछ खाद्य पदार्थों को अप्रिय नहीं बनाती, यह सूक्ष्म स्वादों को भी और अधिक स्पष्ट रूप से उभरने देती है। इसका परिणाम सुपर टेस्टर्स अक्सर व्यंजनों में वे बारीकियां पहचान लेते हैं जो दूसरों की नजर छूट जाती हैं, जिससे हर भोजन विस्तृत रासायनिक अनुभव बन जाता है। हाइप्रोस्मिया, गंध की अत्यधिक संवेदनशीलता। मानव नाक में सैकड़ों घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट सुगंध अणुओं का पता लगाने के लिए तैयार होता है। दुर्लभ मामलों में OR2J3 जैसे रिसेप्टर जीन में उत्परिवर्तन के कारण हाइप्रोस्मिया नामक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें गंध की संवेदनशीलता अत्यधिक बढ़ जाती है। हल्की छापों के बजाय सुगंधें विस्तार और तीव्रता के साथ आती हैं, जिससे इन व्यक्तियों को जटिल मिश्रणों को उनके व्यक्तिगत घटकों में अलग करने की क्षमता मिलती है। इसका मतलब है कि वे उन गंधों को भी पहचान सकते हैं जो दूसरों को लगती हैं कि अब खत्म हो चुकी हैं, या इत्र, भोजन या वातावरण में वे सूक्ष्म अंतर महसूस कर सकते हैं जिन्हें अधिकांश लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, वे किसी कमरे में प्रवेश करते ही तुरंत यह पहचान सकते हैं कि वहां कई घंटे पहले बना भोजन अब भी हल्की गंध के रूप में मौजूद है, या यह जान सकते हैं कि किसी ने डिटर्जेंट बदला है। हालांकि यह क्षमता सार्वजनिक परिवहन या भीड़भाड़ वाली जगहों जैसी तीव्र गंध वाली जगहों पर भारी पड़ सकती है, लेकिन यह लगभग फॉरेंसिक स्तर की संवेदी जागरूकता भी प्रदान करती है। जन्मजात दर्द असंवेदनशीलता CIPA। अत्यंत दुर्लभ मामलों में तंत्रिका संकेत संचरण को प्रभावित करने वाले उत्परिवर्तन के कारण जन्मजात दर्द असंवेदनशीलता और अनहाइड्रोसिस CIPA हो जाता है। यह स्थिति शरीर को उन दर्द संकेतों को दर्ज करने से रोकती है जो सामान्यतः हमें चोट, जलन या अत्यधिक दबाव के प्रति सतर्क करते हैं। CIPA से पीड़ित व्यक्ति के लिए पैर की उंगली टकराना, उंगली कटना या यहां तक कि हड्डी टूटना भी पूरी तरह से अनदेखा रह सकता है। हालांकि यह एक आनुवंशिक लाभ जैसा लग सकता है, लेकिन इसके साथ गंभीर जोखिम भी जुड़े होते हैं। दर्द शरीर की चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो हमें हानिकारक गतिविधि रोकने या उपचार लेने के लिए सचेत करता है। इसके बिना छोटी चोटें गंभीर बन सकती हैं, हड्डियां गलत तरीके से जुड़ सकती हैं और शरीर का अधिक गर्म होना संभव है, क्योंकि इसी स्थिति में पसीना आना भी अक्सर प्रभावित होता है। फिर भी यह उत्परिवर्तन दिखाता है कि DNA किस हद तक तंत्रिका तंत्र के दुनिया को समझने के तरीके को बदल सकता है, जिससे ऐसे लोग बनते हैं जो असुविधा की सामान्य सीमाओं के बिना जीवन का अनुभव करते हैं। गोल्डन ब्लड RH नल टाइप। रक्त समूह लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंटीजन द्वारा निर्धारित होते हैं। RH प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक है, जिसमें अधिकांश लोगों के पास किसी न किसी रूप में RH एंटीजन होता है। एक अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक भिन्नता इन एंटीजन को पूरी तरह हटा देती है, जिससे RH नल रक्त बनता है। दुनिया भर में 100 से भी कम लोगों के पास यह रक्त पाया गया है, जिससे यह अब तक का सबसे दुर्लभ रक्त समूह बन गया है। RH एंटीजन की इस अनुपस्थिति का अर्थ है कि RH नल रक्त लगभग किसी भी दुर्लभ नकारात्मक रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिससे यह चिकित्सा आपात स्थितियों में अत्यंत मूल्यवान हो जाता है। अस्पताल इसे एक सार्वभौमिक जीवन रक्षक संसाधन मानते हैं, लेकिन यही विशेषता इसके धारकों के लिए एक कमजोरी भी बन जाती है। वे केवल अन्य RH नल दाताओं से ही सुरक्षित रूप से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। व्यावहारिक रूप से उनके पास दूसरों के लिए जैविक रूप से एक सार्वभौमिक चाबी होती है, जबकि जब उन्हें स्वयं सहायता की आवश्यकता होती है तो वे एक अत्यंत छोटे समूह का हिस्सा होते हैं। प्राकृतिक ठंड प्रतिरोध। मानव का तापमान सहन करने की क्षमता उसके चयापचय और वसा वितरण से निर्धारित होती है। कुछ लोगों में ऐसे आनुवंशिक गुण होते हैं जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू की सक्रियता को बढ़ाते हैं, जो एक प्रकार की वसा है जो विशेष रूप से गर्मी उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। सफेद वसा के विपरीत जो ऊर्जा को संग्रहित करती है, ब्राउन वसा सक्रिय रूप से कैलोरी जलाकर गर्मी छोड़ती है। यह कुछ व्यक्तियों को ठंड के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध देता है, जिससे वे बर्फीली परिस्थितियों में भी आरामदायक बने रह सकते हैं, जबकि अन्य लोग जल्दी ही कांपने लगते हैं। व्यवहार में ये लोग ठंडे तापमान में बाहर चल सकते हैं और उन्हें बहुत कम असुविधा होती है, या वे औसत व्यक्ति की तुलना में ठंड के संपर्क से जल्दी उभर जाते हैं। आर्कटिक आबादी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इन गुणों की अधिकता पाई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये कठोर जलवायु में विकासात्मक लाभ प्रदान करते हैं। आंतरिक गर्मी को कुशलता से उत्पन्न करने की क्षमता कम गर्मी हानि के साथ मिलकर शरीर को एक अधिक प्रभावी तापमान नियंत्रक बना देती है, जो किसी भी ऐसे वातावरण में एक आनुवंशिक लाभ है जहां ठंड जीवित रहने के लिए खतरा बन सकती है। असाधारण सहन शक्ति। ACTN3 और मांसपेशियों की दक्षता। ACTN3 जीन मांसपेशियों के प्रदर्शन को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक विशिष्ट भिन्नता
मांसपेशियों के रेशे कैसे विकसित होते हैं, जिससे वे तेज ताकत के बजाय लगातार प्रयास में विशेषज्ञता रखने स्लो ट्विच रेशों की ओर झुक जाते हैं। इस आनुवंशिक संरचना लोग लंबी दूरी की दौड़, साइकिलिंग या तैराकी जैसी सहन शक्ति गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियां थकान का बेहतर सामना करती हैं और ऑक्सीजन का अधिक कुशलता से उपयोग करती हैं। यह दक्षता केवल सहन शक्ति तक ही सीमित नहीं है, यह कुल मिलाकर पुनर्प्राप्ति और ऊर्जा उपयोग तक भी फैली हुई है। सहन शक्ति प्रधान मांसपेशी रेशे शरीर को लंबे समय तक दोहराव वाली गतिविधि करने की अनुमति देते हैं, बिना लैक्टिक एसिड के तेजी से जमा होने के, जो थकावट का कारण बनता है। शीर्ष एथलीटों में अक्सर भिन्नता पाई जाती है, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति में विरासत के संयोग से आ सकती है। यह स्पष्ट उदाहरणों में से एक है कि कैसे एक ही जीन विस्फोटक ताकत टिकाऊ सहन शक्ति के बीच संतुलन को बदल सकता है, प्रभावी रूप से शरीर की प्राकृतिक एथलेटिक प्रोफाइल को आकार दे सकता है। सिर्फ दुनिया को देखिए मत, सब्सक्राइब करें और उसे समझिए।